हेलो फ्रेंड्स, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। मैं अक्षय आपको एएलपी टेक्नीशियन के लिए जो मैथ्स का कंप्लीट सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर का, वो कंटिन्यू करने वाला हूं। तो आज के लिए देखते हैं कि ग्रुप डी का जो क्वेश्चन है आज वो 17 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं शॉर्ट में बताने वाला हूं। तो आप ये वीडियो को देखिए। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं आपको सॉल्यूशन कैसा लगता है। और इसकी पीडीएफ के लिए शिवम क्लासेस धनबाद का टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लें, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है समीकरण पे, इक्वेशन पे क्वेश्चन है। यह इक्वेशन बोला गया है, इस इक्वेशन में 4x² + 7x - 21 इक्वल टू जो है इसमें मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग एक्चुअली क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है। अब b क्या है, यहाँ एक्चुअली बहुत से कैंडिडेट नए होंगे, उनको पता नहीं होगा ये फॉर्मूला बना कैसे। तो मैं फॉर्मूला का थोड़ा सा इलुस्ट्रेट करता हूँ, तो खोलता हूँ, देखते हैं कैसे है। ये जैसे एक इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं ax² + bx + c, इस फॉर्म में द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax² + bx + c। अब इससे कंपेयर करेंगे, जैसे b क्या है, b है x के फॉर्म में जो है, a क्या है जो x² के फॉर्म में है वो a होता है। तो यहाँ पे इस जो मूलों का योग है, समीशन ऑफ मूल है जो यहाँ पे है, वो क्या होता है -b/a। तो -b/a लिखेंगे तो b क्या है 7 है, तो -7 a क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा -7/4, जो कि आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो ये ज़्यादा आसान होगा, इस तरह से सॉल्व कीजिए। और जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, वो सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये समीशन का क्वेश्चन है, सम करना है। तो वैल्यू दिया, वैल्यू को जोड़ना है, बट ये जोड़ने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी ये जोड़ने के लिए 2-3 मेथड है, आप किस मेथड को फॉलो करते हैं नीचे आप कमेंट बता सकते हैं। इसको शॉर्ट से सही सॉल्यूशन कैसे करना है कम टाइम में मैं बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं ये इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है 0.16, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, +1 इसमें 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, और इसमें माइनस करना 0.13 इसमें बार लगा हुआ है। बार का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्सेप्ट होता क्या है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में बार दिखे ना, तो ये होता कि ये जब भी होगा तो पॉइंट के बाद होगा, डेफिनेटली बात ये पॉइंट के बाद ही लगता है। पॉइंट के पहले बार कभी नहीं आता है, पॉइंट के बाद ही आएगा। पॉइंट के बाद है, अगर एक अंक को छोड़ के बार लगा हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है ना, ये जो नंबर है 13 लिखेंगे हम, इसको खोलेंगे कैसे, जो सेम नंबर लिखेंगे, जो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इस नंबर से घटाएंगे। कितने नंबर पे बार, जैसे यहाँ पे एक संख्या के ऊपर लगा हुआ है तो ये 9 लिखेंगे, जितना संख्या उतना 9। यहाँ पे एक संख्या है 1 9, और एक किसके ऊपर नहीं लगा है, एक 0 के बाद एक ऐसा डिजिट है इसके ऊपर नहीं लगा, एक ही है, जितना पे नहीं लगा होगा उतना हम 0 लिखेंगे वहाँ पे, तो ये लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या होगा 12/19, मतलब कहने का है 0.13 के ऊपर बार इसका खोलेंगे ना तो ये आ जाएगा 12/19। अब सेकेंड वाला का देख लीजिए, क्योंकि सेकेंड वाला भी एग्जाम में काफ़ी आता है। क्वेश्चन तो अभी नहीं है बट आता है, तो आप एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे सेकेंड वाला जो है सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन ये रखते हैं, जैसे ये है 133, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, सेम नंबर को रखेंगे, डिजिट सेम होगा, कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर नहीं, वो संख्या को घटाएंगे, घटाने के बाद दो पे लगा हुआ है बार, तो 2 9 होगा, 2 9 यहाँ पे लिख दिए, एक के ऊपर नहीं लगा तो 1 0 हो गया, तो 1 0 हम यहाँ लिख दिए, ये हो जाएगा। तो इसको घटाने पे क्या आता है 132/990, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है। अब इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा, आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, या फिर सबसे इजी इसको सम करना आसान होगा। जैसे छोटा क्वेश्चन है इसलिए इसको ऐसे बना लीजिए, 6 6 3 फॉर्म हम इसको लिख लेंगे, फिर 1.55 ऐसे लिख देंगे, इसको ऐड कर दिए, सम कर दीजिए, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, क्या ही 1 आएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा। तो कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मतलब 0.2 के ऊपर कंप्लीट बार लगा हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है।
सॉरी यहाँ पे थर्ड आएगा, तो 3 को छोड़ के 2 पे बार लगा हुआ है, तो यहाँ से हमारा निकला 0.32 के ऊपर बार लगा, तो 2 को भी हम 3 बार लिख लेंगे, जो भी लगा उसको 3 बार लिख लीजिए। इसका 2 मेथड से मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। पहला मेथड से आप सॉल्यूशन ऐसे कीजिएगा, फिर इसके बाद 1 को लिखिएगा, 3 को 3 बार लिख के या 4 बार लिख के इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, ये 3 8 हो गया, यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि 0.18 के ऊपर बार लगा हुआ, इसको खोल के क्वेश्चन में जो ऑप्शन बनाया गया ना, ऐसे खोल के बनाया गया है। इसका मतलब क्या है, 18 - 1, 1 के ऊपर 1 9, 1 पे नहीं लगा हुआ 0, तो यहाँ हो गया 17/19, जो कि आपका ऑप्शन 17/19 जो है आपका है ना, ये आपका ऑप्शन बी में मेंशन है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये ऐसे सॉल्व करना है। एक और मेथड, अगर आप इसको पहले वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक से सॉल्व करना चाहेंगे, जो मैं बताया वहाँ पे वो वाला मेथड से, इस मेथड से आप सॉल्व करना चाहेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इसको खोलेंगे, तो इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, 16 - 1/90 प्लस 15 - 1/90 माइनस 13 - 1/90, सेम वैल्यू है। यहाँ पे आएगा 15/90, यहाँ आएगा 14/90, यहाँ आएगा 12/90। ये भी काफ़ी इजी है, आप इसको बना सकते हैं। जब इसको सम करेंगे ना, तो 15 में 14 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 29 में से 12 जाएगा तो 17 आएगा, 17, तो 17/90। ये इससे डायरेक्ट बन सकता है। आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगा, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन है एज पे। एज पे ग्रुप डी में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो एज पे क्वेश्चन है। तो एज पे जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बोर्ड पे डिस्प्ले पे होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, 6 साल पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होती है, तो पुत्र की आयु निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है 6 साल पहले एक फादर और एक डॉटर, दोनों का एज जो है, एज की आयु का जो अनुपात है वो 6:1 है, ठीक है। 3 साल के बाद पिता की जो आयु है वो उसके डॉटर की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने सेम पिछले क्लास में करवाया था, तो आप सेम कॉन्सेप्ट से बनाइएगा। ये ऐसे जैसे मैं बनाया हूँ वैसे बनाइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा आपका। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे इसको बनाया था। एक फादर है और डॉटर है, दोनों के एज का अनुपात 6:1 है। ये कब है, 6 साल पहले है। 6 साल पहले ये है, 6 साल पहले है ये, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, बोला गया 3 साल के बाद। 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कब, 3 साल के बाद। मतलब टोटल डिफरेंस क्या है, 6 साल पहले ये, 3 साल बाद ये, टोटल 9 साल का अंतर है एज में। तो 9 साल हम यहाँ लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस 3 आएगा, तो यहाँ हम डायरेक्टली 3 लिख देंगे। और क्या है, इन दोनों का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस दोनों का क्या है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये 9 आ जाएगा। 3 को काटेंगे 9 से 3 बार में, 1 का वैल्यू आ जाएगा 6। 1 अनुपात का वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगा। अब मेरे को पूछा गया है उसकी पुत्र की आयु, डॉटर की आयु, तो डॉटर की आयु 6 है। 1 का वैल्यू 6, तो 6 साल हो जाएगा डॉटर की आयु। ये कब है, 6 साल पहले है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया। अब क्या बोल रहा ना, प्रेजेंट एज क्या है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए 6 साल हम ऐड करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसमें हम जैसे ही 6 साल ऐड करेंगे ना, तो डॉटर की जो एज है वो निकल जाएगी 12 साल, जो कि इसका आंसर होगा। तो आप इसे इस मेथड से सॉल्व कीजिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है एक इक्वेशन, उसमें समानुपात दिया हुआ है। समानुपात एक्चुअली होता क्या है ना, 2 वैल्यू का अनुपात, दो फ्रैक्शन का अनुपात वो निकालना है। इसमें एक वैल्यू दिया होगा, एक वैल्यू निकालना होगा। बेसिकली समानुपात में ऐसा ही क्वेश्चन आता है।
तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। इसमें बताया गया x का वैल्यू दे दिया है, x का वैल्यू है जो आपको दे दिया है 2 है, वैल्यू है x का वैल्यू 2 है। अब बताया गया है 5/x जो है सेम अनुपात में 2x + 7, इस अनुपात में जो है वही अनुपात 6x + 9 है। 6x + 9 का ही अनुपात y के साथ सेम अनुपात है, दोनों का अनुपात सेम है। तो इसका वैल्यू आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम पहले इक्वेशन में x को हटाएंगे। x को हटाने के लिए x का वैल्यू जो 2 दिया हुआ है ना, वो पुट करने के बाद देखते हैं किस फॉर्म में ये इक्वेशन सॉल्व होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, 2 जैसे ही यहाँ ऐड करेंगे 5 + 2 7 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 7 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 7 4 आया होता है, 2 को करेंगे तो 12 + 9 21 आएगा। 21 के बाद आप इसको यहाँ y लिखिएगा, 7 से ये 3 टाइम में चला जाएगा तो y = आ जाएगा 33, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 33। ये जो है 33 दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 33। तो चलिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताया गया है ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में, सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। 3 व्यक्ति हैं, एक काम को इतने इतने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा ए की सहायता की जाती है, तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस है ये क्वेश्चन, ये काफ़ी आता है, बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लंबा क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है इसके वजह से। इसमें क्वेश्चन में बताया गया है 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति एक्चुअली एक डे दिया हुआ है, इस इतने इतने दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति है जो काम कंप्लीट करेगा, मतलब वो कंटिन्यू काम करेगा, वो छोड़ेगा नहीं काम। बट जो 2 व्यक्ति हैं, एक जो है वो विषम दिनों में आएंगे उनके साथ काम करने के लिए, एक जो है सम दिनों में आएगा। सम दिनों का कहने का मतलब वैसा दिन जैसे दूसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा, छठे दिन आएगा, एक व्यक्ति वैसे होंगे। एक व्यक्ति जो होंगे वो विषम दिनों में आएंगे, जैसे पहले दिन में आएंगे, वो तीसरे दिन में आएंगे, फिर 5वें दिन में आएंगे। तो ऐसे काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। इसका सबसे शॉर्ट मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले देख लिए, पहले हमको निकालना पड़ेगा काम कितना है, कितना काम है। इसके लिए ए जो है, ए काम कंप्लीट 11 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, सी जो है उसी काम को 55 दिनों में कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम जैसे ही निकालेंगे ना, एलसीएम आ जाएगा आपका 220, तो 220 एलसीएम आ जाएगा। तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, सी का इफिशियंसी जो है 4 आ जाएगा। वो तो मैंने बताया था पिछले क्लास में, एलसीएम लेते हैं, कितने टाइम में डिवाइड होगा वो इसका इफिशियंसी हो जाता है, ये इफिशियंसी है। अब जो क्वेश्चन है बोला गया ना, ए काम फर्स्ट डे से लास्ट डे तक ए कंप्लीट काम करेगा। ए में ए को ऐसा नहीं है कि ए काम नहीं छोड़ेगा, ए फर्स्ट डे भी काम किया, मतलब 20 काम जो है वो होता ही होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बताया गया है पहले दिन विषम दिन में बी सहायता करेगा। पहला जो दिन होगा वो पहला दिन होगा, उसके बाद सेकेंड डे होगा, ऐसे काम होगा। पहला दिन जो है ये विषम डे है, विषम दिन में कौन साथ देगा, बी साथ देगा। तो विषम दिन में ए तो काम कंप्लीट करेगा ही, ए 20 इफिशियंसी के साथ अपना काम कंप्लीट करेगा। बट पहला दिन जो है 20 का साथ देगा, और साथ कितने से देगा, 11 से देगा। तो पहला दिन काम कंप्लीट होगा इतना 31। बट सेकेंड डे ए तो काम कंप्लीट करेगा अपने इफिशियंसी से 20 से, बट सेकेंड डे एक विषम दिन, ये सम दिन है, सेकेंड जो है एक सम दिन है। सम दिन में क्वेश्चन में बताया गया है सम दिनों में सी सहायता करेगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सी जो है वो सम दिनों में सहायता करेगा। सी का इफिशियंसी कितना है, 4, तो सी इतना दिन में वो इतना काम करेगा। अब टोटल काम कितना है, 2 दिनों में काम कितना कंप्लीट होता है, 2 दिनों में काम कंप्लीट हुआ, ये 31, ये 31 ये हो गया, और 24 ये हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 55 काम है जो 2 दिन में कंप्लीट हुआ है। मैंने पहले भी बताया था। अब इसको कैसे बनाएंगे ना, इसके नज़दीक ले जाएंगे, इसके नज़दीक डायरेक्टली आप देख सकते हैं 8 से कंप्लीट जाएगा। 55 जो है 8 गुना करेंगे ना, 4 गुना, 55 का 4 गुना 220 होता है। तो जैसे ही इसका 4 टाइम्स करेंगे ना, तो ये काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और सेम रखने के लिए यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कहने का है कि 8 डेज में ये काम टोटल 220 दिन हो जाएगा। अगर नीचे नहीं दिखा है आपको तो मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। 2 है जो 2 दिन में 55 काम होगा,
220 काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 डेज लिखेंगे, मतलब 8 डेज में ये जो काम है टोटल 220 काम निपट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 डेज होगा। 8 डेज जो आपका है ऑप्शन बी में मेंशन किया हुआ है। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि और भी ऐसे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन होगा ना वो मैं शॉर्टलिस्ट करके आपको एक सेपरेट वीडियो में अलग करवा दूंगा क्वेश्चन, ताकि आप उस वीडियो को देख के आप अपने जो हार्ड क्वेश्चन आए थे, जो ट्रिकी क्वेश्चन, हार्ड नहीं बोल सकते, ट्रिकी क्वेश्चन जो ग्रुप डी में आए थे इस बार लेटेस्ट जो 2022 में आए थे, उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप अपने देख सकते हैं कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होया, और नहीं बन रहा तो उसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे वो आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि क्या करना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका है सेम वैसा ही क्वेश्चन, एक संख्या दिया हुआ है। मैंने कल भी पिछले क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, उसमें क्या एक संख्या दिया हुआ है, उस संख्या में बोला गया है कि विषम दिनों में सम संख्या में क्या घटाना है, विषम संख्या में क्या जोड़ना है। इसको काफ़ी अच्छे से बनाइएगा। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आने लगा है, पिछले वाले ग्रुप डी में लगभग शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या है, मैं कंप्लीट नंबर लिख देता हूँ। ये नंबर है 832527 ये जो है नंबर है। अब इसमें बताया गया, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, विषम अंकों में 2 घटाया जाता है, मतलब ऑड नंबर में 2 घटाया जाता है, और इवन सम संख्या में जो है वो सम संख्या में 1 जोड़ा जाता है। मैंने पहले भी बोला था जो घटाने वाला मैक्सिमम मिस्टेक घटाने वाले से होता है, तो हम इसमें घटाने वालों को पहले लिखेंगे और बाकी जो संख्या बच जाएगा ना उसमें 1 जोड़ देंगे। घटाने वाले को पहले लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो ऑड नंबर में 2 घटाना है। ऑड कौन कौन सा है, ये है ऑड, इसमें 2 घटाएंगे, ये है ऑड, इसमें 2 घटाएंगे, ये है ऑड, इसमें भी 2 घटाएंगे, ये है ऑड, इसमें 2 घटाएंगे। अब देखिए बाकी जो संख्या बच गया ना वो बच गया इवन, ऑड निकल गया तो इवन बच गया। इवन में 1 को जोड़ देना है, इवन में 1 को जोड़ देना है। तो इसमें घटाइए, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7, यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 5, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 3, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 9। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब बताया क्या गया है, यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है। इस प्रकार बनी नई संख्या, ये जो नई संख्या बनी है इस संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। कितना ऐसा अंक है जो 1 से ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, ऐसा कौन है, ये 7 है, 7 2 टाइम रिपीट हुआ है। ये 3 है जो 3 टाइम रिपीट हुआ है, मतलब ऐसा 2 संख्या है जो 2 बार से अधिक आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर है। 2 किस में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कीजिएगा माइनस वाले ट्रिक से, तब ये क्वेश्चन सही होगा। नहीं तो मिस्टेक करने का चांस, ऐसे भी सही हो सकता है बट मिस्टेक के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, हयाम की आयु 55 वर्ष है। हयाम की आयु जो है वो 55 साल दिया हुआ है, और बताया गया सोम की आयु 25 साल है। ठीक है, कितने वर्ष पहले हयाम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। जो हयाम का एज है, हयाम का एज है, एक सोम का एज है। हयाम का एज है 55 साल, सोम का एज है 25 साल। कितने साल पहले हयाम का एज और शाम का एज 3 गुना था, शाम की एज से 3 गुनी थी। तो ये वाला निकालना है। इसके लिए इस क्वेश्चन में आप x से बना सकते हैं, x मान के आप सॉल्व कीजिएगा। पहले यहाँ से रेशियो निकलेगा, रेशियो में x मानिएगा, इक्वेट कीजिएगा 3:1 से, तो इसका आंसर निकलेगा। बट इसको आप ऑप्शन से इजी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ऑप्शन से इजी, जैसा मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप ऑप्शन काट सकते हैं, ऑप्शन आप इजीली काट सकते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिखा हुआ है, 7 साल, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 15 साल, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 10 साल, ऑप्शन डी में लिखा हुआ 5 साल। अब इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई करवाइए। जैसा कि पहले का पूछा जाए तो घटाना है, घटाने के बाद ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। 55 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 48। अगर मेरे को लगता है कि ऑप्शन ए सही है, पहले घटा के देख लीजिए क्या ये सेटिस्फाई करेगा, क्या 3:1 आएगा, वो आंसर हो जाएगा इसका।
तो और इसको ऑप्शन चेक करने का भी मेथड कैसे मैं बता देता हूँ कैसे चेक कीजिएगा। पहले ए चेक कीजिए, उसके बाद डी चेक कीजिए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, ऐसे चेक किया जाता है ऑप्शन। तो पहले हम ए चेक करते हैं, अगर ए होगा तो होता है कि नहीं आंसर, वो चेक करते हैं। तो 55 में से 7 घटाएंगे 48, 25 में से 7 घटाएं तो 25 में से 7 घटाएं तो 18 आ जाएगा। ये सेटिस्फाई नहीं करता, 3:1 में नहीं जा रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। तो पहला वाला तो आंसर नहीं होगा। अब सेकेंड वाले में 15 घटाते हैं, सेकेंड वाले में आप देख लीजिए 15 घटा के, या डी वाले में देख लीजिए, तो सेकेंड वाला ही चलते हैं। 15 घटाएंगे तो 40 आएगा, इसमें 15 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये देखिए 1:4 है, बट 1:3 लाना है, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर थर्ड वाले को हम मानते हैं तो थर्ड वाले में 10 घटाएंगे, 55 में 10 घटाएंगे 45, 25 में 10 घटाएंगे तो 15। अब देखिए 15 या 45, 3:1, ये सेटिस्फाई कर इक्वेशन 3:1 में दोनों का एज मैच कर जाएगा। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आप इसको जल्दी इस मेथड से बना सकते हैं बिना लिखे, आप डायरेक्टली ऐसा लिखिएगा, इसको घटाने के बाद क्या आएगा वो वैसे आप बना सकते हैं। एक्स लेके क्यों बनाना जब ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन आपका है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी आपको पता होगा। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजा समान होती है, उसको समबाहु कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जो होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका साइड दिया हुआ है, साइड जो है वो दिया हुआ 14 है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना। समबाहु त्रिभुज मैं बना देता हूँ। समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये होगा एच। इसका जो हाइट होता है वो होता है √3/2a, ये होता है हाइट। इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो होता है √3/4 का a²। अब यहाँ पे बात पूछा गया आपसे, एरिया ही पूछा गया। ये 14 है तो कितना होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 × a का स्क्वायर, तो 14 × 14, 14 × 14 लिखेंगे। ये 2 से जाएगा 7 टाइम, ये 2 से जाएगा 7 टाइम, आंसर क्या आ जाएगा 49 √3, जो कि आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ। आप इसको ऐसा सॉल्व किए डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं करना, इसको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है और उनका LCM दिया हुआ है, और एक संख्या दिया हुआ है। LCM HCF एक्चुअली होता क्या है? LCM जो होता है वैसा संख्या होता है जो उस संख्या को, LCM जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM को बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और वो बड़े संख्या में वो छोटी संख्या छुपा होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं LCM। HCF होता है वो संख्या में मौजूद है, मतलब कहने का मतलब है ना कि कोई भी संख्या उसके अंदर जो कॉमन संख्या मौजूद है उसको HCF बोलेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, एक फॉर्मूला होता है, शायद आपको पता होगा, LCM जो होता है LCM × HCF, नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर शिफ्ट में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। LCM × HCF इक्वल टू संख्या, एक संख्या x दूसरा संख्या y, इन दोनों का मल्टीपल सेम रहता है, सेम वैल्यू में HCF LCM फॉलो करेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। HCF जो है HCF 7 दिया हुआ है और आपका LCM जो है 434 दिया हुआ है, 434 दिया हुआ है। एक संख्या का वैल्यू दिया हुआ है जो कि आपका 14 है, दूसरे संख्या का वैल्यू निकालना है। तो एक संख्या का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 7 को हम 14 से काटेंगे 2 टाइम से, इसको काटेंगे तो ये इजीली कट जाएगा 270। आप देख सकते हैं 434 270 होता है, y इक्वल टू 270 हो जाएगा 217, जो कि आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो आप ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, इस बार रेलवे पे हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप इस वाले फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है एक दुकानदार किसी वस्तु को ये है क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो है ये बेसिक्स पे नहीं है, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, बट मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये की वृद्धि होती तो 6% का लाभ होता। जैसे एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु को
14% की हानि पे बेच रहा है, ठीक है। अगर 14% की हानि पे बेच रहा है, उसको 100 रुपये ज़्यादा कमाना होगा, ठीक है, 100 रुपये ज़्यादा कमाना हो या वस्तु को 100 रुपये ज़्यादा में बेचना हो, तो बेचने पे उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 6% का लाभ हुआ। तो पुस्तक का सीपी क्या है वो पूछ रहा है। कहने का मतलब है, देखिए ये एक टर्म है, ये मान लीजिए कि सीपी है, किसी चीज़ का सीपी है, ये कॉस्ट प्राइस है, इसको बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी वाला लिख लिए क्रय मूल्य है, ठीक है। एक लाइन पे मैंने डिनोट किया है, अगर इसको हम ज़्यादा में बेचेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको कम में बेचेंगे तो डेफिनेटली हानि होगा, इधर पे जाने पे हानि होता है, अब ज़्यादा में बेचने पे लाभ होता है। यही दो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी वस्तु को कम में खरीदे, ज़्यादा में बेचेंगे तो जब प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा, ठीक है। इसमें भी वैसा ही कहा गया है, एक पुस्तक को 14% की हानि में बेचने पे, सीपी से 14%, कहने का मतलब इधर 14% की हानि पे, 14% की हानि पे जब हम बेच रहे हैं ना, तो वस्तु को बेच रहे हैं, 100 रुपये की वृद्धि करना है तो उसका जो प्रॉफिट होगा ना वो 6% हो जाएगा, 6% का प्रॉफिट होगा, जो कि प्लस में होगा। प्रॉफिट को प्लस में लेते हैं, ये कब होगा, जब हम 100 की वृद्धि करेंगे, 100 रुपीज़ बढ़ा देंगे, तो वो 100 रुपीज़ क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये है हानि, ये है लाभ। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कैसे जाना होगा, यहाँ इस लाइन के थ्रू जाना पड़ेगा। इस लाइन का वैल्यू दिया हुआ है 100, जो कि है 100 रुपया। तो क्या है, इन दोनों का जो है लाभ से प्रॉफिट में पहुंचने या हानि से लाभ में पहुंचने के लिए 100 का डिफरेंस 100 हम बढ़ा देंगे ना, तो यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। तो डिफरेंस क्या है, -14। अब इसका डिफरेंस निकालने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, 6 पॉजिटिव में से माइनस घटता है, -14, इसका वैल्यू 100 दिया हुआ है, ये परसेंटेज का वैल्यू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 माइनस प्लस होता है, मतलब क्या है, 20% का वैल्यू 100 दिया हुआ है। अब आपको 100% का वैल्यू निकाल, सीपी हमेशा 100% होता है, सीपी जो है वो 100% होता है किसी भी चीज़ का। तो इसका 100% क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, जो कि हो जाएगा आपका 500 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। तो ऐसे आप सॉल्व कीजिए, मैं बेसिक बताया, जिसको पता होगा वो डायरेक्ट बना सकते हैं। 16 + 6 20 का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो 100 का वैल्यू 500 होगा, ऐसे बना सकते हैं। बट काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिनका बेसिक उतना अच्छा नहीं है, वो नोट डाउन करते हैं, उनके लिए मैं बेसिक से बता दिया, ताकि आपको डाउट ना है, एग्जाम में ऐसा ना हो। कॉन्फिडेंस वाले को ही मिस्टेक होता है, बहुत लोग हैं कॉन्फिडेंस में कि नहीं हमसे मिस्टेक नहीं होगा, बट उन लोग से ही मिस्टेक होता है। तो ये क्वेश्चन को देख लें, रिवाइज हो जाएगा। ऐसे मेथड आप जानते हैं तो अच्छी बात है, जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या पता था ऐसा। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए देखते हैं शिवम क्लासेस धनबाद। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन में बताया गया है, अमाउंट है 75,000 का अमाउंट है, 75,000 का अमाउंट है, 7.5% साधारण ब्याज की दर से 6 साल के लिए निवेश किया जाता है। 6 साल के बाद मिश्रधन पूछा गया है। क्वेश्चन तो बेसिक है, बट इसका सॉल्यूशन आप कैसे करते हैं और देखिए मैं कैसे करता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा। 75,000 अमाउंट है, अमाउंट जो है 75,000 है, 7.5% का इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 7.5%, 6 साल के लिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, इंटरेस्ट इनटू टाइम, यही जो है, देखिए अब मैंने बताया था PRT/100 बताया था ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है। कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट ये तीनों पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल तो सेम है, वैल्यू क्या पे चेंज होगा, वो इंटरेस्ट टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमको अमाउंट मिलेगा, रिटर्न में मिलेगा। तो ये अमाउंट कितना होगा, 7.5 से जैसे ही हम 6 को करेंगे ना, तो 42 3 45 होता है, तो यहाँ 45% हो जाएगा। 45% तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, बट प्रिंसिपल ये मिश्रधन कितना मिलेगा, अमाउंट कितना मिलेगा। अमाउंट हमेशा 100 ज़्यादा मिलता है, 100 तो अमाउंट है, 45 इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो गया 145। 100 तो मेरा इन्वेस्टमेंट है भाई, 45 इंटरेस्ट है, तो हो गया कितना गया 145%। 145% मेरे को रिटर्न मिलेगा। रिटर्न कितना मिलेगा, 145 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसका 145% मेरे को मिलेगा रिटर्न, किसका, 100% का। तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दीजिए। अब जो है इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 को 2 से हटा दीजिए, अब बचेगा इसका सॉल्व करना मेन ट्रिक है, टेक्निक है। आप इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिए
यहाँ 750 है, यहाँ 145 है। अब ऑप्शन जो है काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो आप इसको अप्रॉक्स से बना सकते हैं। जैसे 14 को हम 7 से करेंगे, 14 को 7 से करेंगे तो 98 आता है, 98 आता है। मतलब जो भी आंसर होगा वो 98,000 से ज़्यादा होगा। 98,000 से ज़्यादा का मतलब कहने हैं कि ऑप्शन बी नहीं होगा जो 75,000 है, ऑप्शन डी जो है 69,000, वो दोनों नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन ए या सी, यही दोनों में से आंसर होगा। ऑप्शन जी सी जो है वो लिखा हुआ 1,12,500, जो कि नहीं होगा, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। ऐसा इसलिए ना, अगर ये 15 होता तो 15 भी होता तो 15 7 105 होता, मतलब ये 105 तक ही ठहर जाएगा, 112 तो जाएगा नहीं। तो इसका जो भी ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 108, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा 750, क्योंकि वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। जो भी इसका आंसर होगा इसी के बीच में 100 से 105 के बीच में आंसर होगा। ज़्यादा जाएगा तो 106 या 107, जैसे कि यहाँ ऑप्शन 108 लिखा। आप इसको अप्रॉक्स से सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला मेथड से, ये काफ़ी इजी है, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देख लीजिए, डिस्प्ले पे आपको शो होगा। इसको सॉल्व कैसे करना है। एक्स एंड वाई एक काम को 8 दिन और 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक्स है और वाई है। एक 8 दिन में कंप्लीट करता है, एक 12 दिनों में कंप्लीट करता है। एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। जब वो काम स्टार्ट करते हैं ना, तो पहला दिन एक्स करता है, एक्स काम करके चला गया तो दूसरे दिन वाई आया, तीसरे दिन फिर एक्स आएगा, चौथे दिन वाई आएगा। अल्टरनेट डे पे दोनों काम करते हैं। तो काम कितना है, काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये पूछा गया, काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि काम है कितना। एक्स जो है वो 8 दिन में काम कंप्लीट करता है, वाई जो है 12 दिनों में काम कंप्लीट करता है। काम कितना है, दोनों का एलसीएम जो कि 24 है, ये 24 काम है। 8 का एफिशिएंसी, एक्स का एफिशिएंसी 3 आ गया, वाई का एफिशिएंसी 2 आ गया। ठीक है, अब ये अल्टरनेट डे पे काम करता है। पहला दिन एक्स करेगा, इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में बताया भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला दिन कौन काम करेगा, पहला दिन इसमें मेंशन किया हुआ एक्स काम करेगा, तो पहला दिन आप ध्यान रखिएगा, पहला दिन एक्स काम करेगा। पहला दिन एक्स करेगा 3 से, दूसरा दिन वाई करेगा 2 से। कहने का मतलब है 2 दिन में 5 काम कंप्लीट होगा। 2 दिन में 5 काम कंप्लीट होगा। इसके आसपास जाने में हम क्या कर सकते हैं, इसके आसपास जाने में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे थोड़ा सा पीछे आ जाएं, या 4 से मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें। आपको जैसा सुविधा लगता है आप वैसे कीजिए। मैं 4 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ता हूँ। 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों साइड होगा, तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 20 दिन। कहने का मतलब है 8 दिनों में 20 काम हो गया, 20 काम हो गया, बस 24 काम है। तो नेक्स्ट डे कौन काम करेगा, एक्स करेगा 3 के साथ। ये काम कितना हुआ, 23 हुआ। अगले दिन कौन है, बचा कितना है, 1 काम बचा। बट जब भी वाई आएगा ना, तो वाई 2 के साथ काम करेगा, बट काम 1 है। तो वाई जो नेक्स्ट डे होगा ना, 1 काम करेगा, कौन, वाई काम करेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ भी हम 1 ऐड किए तो यहाँ भी 1 ऐड करेंगे, यहाँ भी 1/2 ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 1 9, 9 का आधा, ये ऐड कर देंगे, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से बना, इजीली बन जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिक पे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस पे मैं ये बता देता हूँ। जैसे कि है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। एक आदमी है 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वो आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद के 2 घंटे में तय की गई दूरी निकालना है। कहने का मतलब है, एक आदमी है 80 किलोमीटर 3 घंटे में कंप्लीट कर चुका है। कंप्लीट करने के बाद वो 2 घंटे और चला, वो दिया हुआ नहीं है, कितना किलोमीटर चला, कितने से चला, वो नहीं लिखा हुआ है। अब बताया गया है ओवरऑल जो है उसकी औसत गति 30 किलोमीटर पर घंटा है, तो 2 घंटे में तय की गई दूरी निकालना है। इसको आप सिंपल से बना सकते हैं। एक लाइन मान लीजिए, कहने का मतलब मैं समझा देता हूँ। वैसे तो ये डायरेक्टली सॉल्व होगा, मेरे को तो दिख रहा है, पता नहीं आपको सॉल्व होगा कि नहीं। तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा, जैसे 3 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है, इसको हम सेपरेट कर दिए। 3 घंटे में 80 किलोमीटर चला, ठीक है। इसका औसत चाल 30 किलोमीटर लिया हुआ है। 30 किलोमीटर जो है वह एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड जो है
वो लिखा हुआ है एवरेज स्पीड, वो मेंशन है आपका 30 किलोमीटर। अब चला कितने, 3 घंटे तो यहाँ है, 2 घंटे और भी चला है, ये जो मेंशन किया हुआ है। तो टोटल टाइम कितना चला है, 5 घंटे चला है। तो 30 से जब 5 को करेंगे तो 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ये टोटल चला है। 80 किलोमीटर तो ये 3 घंटे में चला है, बाकी कब चला होगा, नेक्स्ट 2 घंटे में ये 70 किलोमीटर चला है। दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, एक 150 में से 80 जाएगा तो 70 बचेगा, तो ये 70 किलोमीटर 2 घंटे में चला। इससे आप 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ये पूछा जा सकता है कि 70 यहाँ पे आंसर है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 70 किलोमीटर चला है। अब इससे पूछा जा सकता है अगले 2 किलोमीटर के लिए उसकी चाल क्या है, जो नेक्स्ट 2 किलोमीटर है ना उसमें उसका गति कितना था। ये गति कैसे निकालेंगे, 70/2 जो कि हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। अगर ये पूछे तो ये ऐसे आप बना सकते हैं 35 किलोमीटर पर आवर ये, बट इसमें पूछा नहीं गया है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, सिर्फ आंसर 70 आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लगभग और भी डीआई के क्वेश्चन है, डीआई के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं ये कंप्लीट जो पीडीएफ है, पीडीएफ ये मैं शिवम क्लासेस धनबाद टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर किसी तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होता है, नीचे कमेंट में बताइए या टेलीग्राम चैनल पे बताइए, या आपके कुछ डाउट क्वेश्चन है तो आप उसे भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा जल्द से जल्द। उसका सॉल्यूशन के लिए मैं वो शांति और कृति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 साल के बाद शांति की आयु 40 होगी, 5 वर्ष के बाद कृति की आयु कितनी है। अब मैंने आपको जब भी एज का क्वेश्चन करवाया था ना, एक बात मैंने कॉन्सेप्ट आपको बार बार बोला, एक शब्द को आपने उस शब्द पे ध्यान दिया कि नहीं। जब भी एज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जो अनुपात होगा इसका अनुपात इसके साथ, वो अनुपात हमेशा सेम रहता है। अनुपात ऐसा नहीं है, अनुपात बदलता नहीं है। चाहे 10 साल बोले, 20 साल बोले, 10 साल पहले बोले, 10 साल पहले बोले या 10 साल बाद बोले, वो अनुपात चेंज नहीं होता। जैसा कि इस क्वेश्चन में वैसा ही सेम फॉर्मेट बन जाएगा। ये बोला शांति और कृति 2 लोग हैं, इनके आयु का अनुपात 7:3 है, ठीक है। 5 साल के बाद जो शांति का एज है वो हो जाएगा 40 साल। 5 साल के बाद, तो 5 साल पहले प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट में 40 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट एज किसका, शांति का। तो शांति का प्रेजेंट एज है 35, 35 कितना है 7 का 5 गुना, तो क्रांति का भी एज है 5 गुना हो जाएगा, तो ये 15 साल हो जाएगा। कृति का एज, सॉरी क्रांति नहीं है कृति है, कृति का एज 15 साल हो जाएगा। अब 5 साल के बाद कृति की आयु कितना हो जाएगा, 15 साल इसका भी है, 5 साल जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 20 साल, तो 20 साल की हो जाएगी कृति। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में मेंशन है, ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं करवा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप देख लीजिए डिस्प्ले पे आपको होगा। एक व्यक्ति 100 मिनट में 20 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है। 100 मिनट में 20 मिनट पर मिनट की चाल से चलता है, तो 50 मिनट में 70 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल निकालना है। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था कि एवरेज स्पीड जो बनेगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड एक्चुअली होता क्या है, ये हर क्वेश्चन में एवरेज स्पीड आ रहा है भाई, होता क्या है ये नोट डाउन कर लीजिए। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना चले हैं अपन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी अपन कुल समय, ये जो होता है एवरेज स्पीड होता है। कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड है। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब बताया गया है 100 मिनट में 20 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है, तो इसका 20 मिनट ये चलता है 100 की चाल से, 100 मिनट में 20 की चाल से चलता है, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया, प्लस 50 मीटर जो 50 मिनट में कितना चलता है 70 किलोमीटर की चाल से, तो ये हो गया इसका डिस्टेंस टोटल। अब बताया गया है टोटल टाइम कितना है। पहले 100 मिनट लगा, सेकेंड में 50 मिनट लगा, तो टोटल 150 मिनट लगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 3500, नीचे आ जाएगा 150,
देखिए तीनों में 0 कॉमन है, 0 को हटा दीजिए। अब जो है 200 और 550, 5 को भी हटा सकते हैं आप, 15 यहाँ पे आ जाएगा 110 अपन थर्ड, 110/3 मीटर प्रति मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी है। तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा, ये डायरेक्टली आप 5 को एलिमिनेट करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, 110/3 आएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था जो कि आपका क्वेश्चन था, ये कंप्लीट क्वेश्चन था जो कि आपका क्वेश्चन था 17 अगस्त 2022, रिसेंट क्वेश्चन था थर्ड शिफ्ट का। तो आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी चैनल ऐसे सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, लाइक बहुत कम आते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।